वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजीतगढ़। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज लेकर आया हूँ आपके लिए मैट्रिक्स पार्ट 6। ठीक है, छठे भाग में आ गए हैं चलते चलते हम। इससे पहले वाले भाग में हमने इस चैप्टर के सभी प्रकार के जितने भी नोट्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। जो प्रारंभ हमसे लेकर जिसमें हमने आयु की परिभाषा, आयु के जनक और आयु का निर्माण, उसके लिए जो जो आवश्यकता है उनकी बातें की थी। उसके बाद आयु के प्रकार पढ़े थे, उसके बाद आयु की संक्रियाएँ पढ़ी थी और संक्रियाओं में के बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम बात कर रहे हैं। आज ये सारे एग्जांपल्स आज डिस्कस करेंगे। संक्रियाओं में हमने गुणनफल संक्रिया अच्छे से पढ़ ली, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ लिए और उस पर बेस्ड अप ये कुछ एग्जांपल्स और हम चर्चा कर रहे हैं आज। ठीक है, हाँ एक बात और, इन नोट्सों के अंदर 2 पॉइंट और बच रहे हैं। अभी 2 टाइप के आयु बच रहे हैं, एक तो परिवर्त आयु बच रहा है और एक सम्मित आयु के बारे में सम्मित आयु और विषम सम्मित आयु के बारे में हम चर्चा करना बाकी है, जो हम या तो आज करेंगे या नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो नोट्सों में भी 2 पॉइंट बाकी है, मतलब कहने का मतलब ये है अभी इन एग्जाम्पल से पहले। सो आज हम बात करते हैं एक तो परिवर्त आयु की, कर लो चलो कर ही लो, आज पहले नोट पूरा कर लेते हैं। परिवर्त आयु, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, पोज मैट्रिक्स, पहले नोट्स ही कंप्लीट करते हैं फिर ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। परिवर्त आयु, क्योंकि वो भी एक पॉइंट रह गया है, मेरे दिमाग में था कि कंप्लीट हो गए बट 2 पॉइंट अभी बाकी हैं। अभी याद आया है कि परिवर्त आयु और सम्मित और सम्मित आयु के बारे में बात करनी बाकी है। सो परिवर्त आयु, चलो इसको कर लो, फिर सम्मित आयु बाद में कर लेंगे। परिवर्त आयु कहता है यदि वह किसी आयु एक ही सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त होने वाला आयु एका परिवर्त आयु कहलाता है, जिसे संकेत रूप में ए ऑफ टी और या ए डैश से व्यक्त करते हैं। ओके, सो परिवर्त आयु क्या होगा भाई? किसी आयु एक ही सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त होने वाला आयु ए का परिवर्त आयु कहलाता है, जिस संकेत रूप में ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए अदरवाइज ए डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए। जनरली हम इसी वाले सिंबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, बट इसका इस सिंबल का मतलब पता रहना चाहिए कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात कर रहा है, अर्थात दैट इज यदि A इज इक्वल्स टू ए आई जे, वॉट ए आई जे एम बाई एन एक आयु है, तब इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसके अंदर क्या होगा? ये जो ए आई जे था वो क्या हो जाएगा? ए जे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जी आई। मतलब ए आई जे की जगह कौन आ जाएगा? ए जे आई आ जाएगा। मतलब A12 की जगह A21 आ जाएगा, A13 की जगह A31 पहुंच जाएगा, A21 की जगह A12 आ जाएगा, A23 की जगह A32 पहुंच जाएगा। ठीक है ना, और ऐसे ही A31 की जगह कौन आ जाएगा? A13 पहुंच जाएगा। A32 की जगह कौन आ जाएगा? A23 की जगह A32 की जगह A23 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब आई और जे के मान आपस में इंटरचेंज जाएंगे एलिमेंट्स में। और जो ऑर्डर भी है वो भी क्या हो जाएगा?
m/n की जगह n/m हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे और समझ लो, यदि एक और पार्ट से समझ सकते हो आप, यदि a इज इक्वल टू आपका मान लो क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। तो अब इसका जब ट्रांसपोज करोगे, क्या करोगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालोगे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के अंदर क्या सीन बन जाएगा भाई, इस पहली हम क्या करेंगे जनरली, पहली पंक्ति को, जो पंक्तियां हैं उनको स्तंभ बदलेंगे, हम ऐसा ही करेंगे, एक ही चीज़ पकड़ के चलेंगे, पंक्तियों किसमें बदलेंगे, स्तंभ में। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, a1 b1 c1 a2 b2 c2, द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बना देंगे, तृतीय पंक्ति को तृतीय स्तंभ बना देंगे, तो a3 b3 एंड c3, 3/3 का ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो ये वर्गावयव की बात कर रहे थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा क्रम में। जब वर्गावयव नहीं होगा तो क्रम में प्रभाव पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हो, ये तो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो अपनी जगह स्थिर रहेंगे, बाकी इंटरचेंज हो गए। यहाँ पर ये b1 था, वो कहाँ पर पहुँच गया, a2 की जगह, a2 की जगह कौन पहुँच गया, a2 कहाँ पहुँच गया, b1 की जगह, c1 a3 की जगह पहुँच गया, और a3 c1 की जगह पहुँच गया, देख लो। और b3 जो है वो c2 की जगह पहुँच गया, c2 किसकी जगह पहुँच गया, b3 की जगह, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। इसी क्रम में अगर हम बात कर रहे होते हैं किसकी, अब थोड़ा सा क्रम से बात करें, थोड़ा सा स्क्वायर मैट्रिक्स ना लेके थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं, अपन एक ये लेते हैं एग्जाम्पल, ले लो चलो एग्जाम्पल, यदि a अवयव 2 3 4 5 1 - 7, तब कितने बाई कितने का भाई, पहले तो ये बताओ, 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, तो 3 × 2 हो गया, तब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए क्या बन जाएगा भाई, हमने बोला प्रत्येक पंक्ति स्तंभ बनाना है, तो 2 3 ये पहली पंक्ति स्तंभ बना देंगे, द्वितीय स्तंभ को द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ बनाओ, 4 5 और तृतीय पंक्ति तृतीय स्तंभ बना दो, मतलब सभी पंक्तियों को स्तंभ में कन्वर्ट कर दो। कितने बाई कितने का आया भाई, ये आ गया 2/3 का, जहाँ ये 3/2 का था वहाँ ये कितने बाई कितने का आया, 2/3 का। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की स्पेशलिटी होती है, ठीक है। इस प्रकार से किसी भी अवयव का हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आ रही है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अब सिंपली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रांसपोज के लिए करना क्या होता है, सभी पंक्तियों को स्तंभ बदल दो, या फिर स्तंभों के बदल दो, पंक्तियों बदल दो। अब एक और लेते हैं, इसका प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, गुणधर्म की बात कर लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं इसके गुणधर्म की। ये पॉइंट मिस हो जाता बट माइंड में आ गई मेरे, कि 2 पॉइंट वो बात के लिए छोड़े थे कि संक्रियाओं को पढ़ाने के बाद ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इनके अंदर यूज़ होती हैं, इन पे बेस्ड एग्जाम्पल ही बाद में कर लेंगे, चाहे कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी अवयव के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो फिर से वही अवयव आ जाएगा, मतलब वही उल्टा करोगे, वापस उल्टा करोगे, पहले पंक्तियों स्तंभ बदलोगे, फिर वापस जो अवयव है उसको वापस से ट्रांसपोज करो तो उन्हीं पंक्तियों को वापस बदलना पड़ेगा, तो फिर वापस से क्या आ जाएगा, वही अवयव आ जाएगा। मतलब किसी भी अवयव का ट्रांसपोज करो और फिर उससे ट्रांसपोज वापस से करोगे तो वही अवयव वापस से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि a + b का होल ट्रांसपोज करो, चाहे a का ट्रांसपोज में b का ट्रांसपोज ऐड करो, बात एक ही है। इसी प्रकार a - b का होल ट्रांसपोज करो, चाहे a के ट्रांसपोज में से b का ट्रांसपोज घटा दो, बात एक ही है, वही रिजल्ट आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे हुए किसी अवयव का, के यहाँ कांस्टेंट है भाई, ट्रांसपोज करो, चाहे k को बाहर लेकर सिर्फ a का ट्रांसपोज करके फिर k से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड फिफ्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज करो, मतलब 2 अवयव गुणनफल करके फिर उसका ट्रांसपोज करो, या फिर बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज करो, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, ये क्रम परिवर्तित हो रहा है, यहाँ ए बी का होल ट्रांसपोज है पर रिजल्ट हमें किसके इक्वल देगा, ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है। इसे बेस्ट एग्जाम्पल एक और क्लियर हो जाएगी बात कि ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो बाद में बात करें पर इसकी चर्चा। तो ये थी किसकी प्रॉपर्टीज़, परिवर्त अवयव की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। इन पे आगे बात चर्चा नेक्स्ट क्लास में, पर आज पहले जो है वो है इन 5 एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या करा है कि यदि इन तीनों अवयव गुणनफल एक शून्य अवयव हो, नल मैट्रिक्स है भाई, जीरो मैट्रिक्स, जीरो नहीं है ये, जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स, ओके। और ए का मान ज्ञात करो ऐसी स्थिति में। तो देखिए क्या कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल की बात हो रही है, A4 1 और ये वाला आ रहा है 2 1 2 1 0 2 0 2 -4, ठीक है। और ये वाला क्या है भाई, ये हमारा है A4 और 1 बराबर जीरो मैट्रिक्स। अब हमारे को पता है, हमने गुणधर्म पढ़े थे मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें लास्ट में हमने एक पढ़ा था, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था कि जो गुणनफल संक्रिया होती है वो साचर नियम का पालन करती है। उस आधार पर हम किन्हीं भी दो को पहले गुणा कर सकते हैं। पर अगर इनके क्रम की बात करें तो ये हमें पता है 1/3 का है, ये 3/3 का है और ये 3/1 का है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों गुणनफल करेंगे तो 1/3 का एक अवयव आएगा और इन दोनों गुणनफल करोगे तो 3/1 का एक अवयव आएगा, मतलब एक स्तंभ अवयव आएगा फिर से। तो हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, फिर इन दोनों को आपस में जो रिजल्ट आएगा उसको इसके साथ गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो एज इट इज ले लेते हैं एक बार, A4 1 और इसकी बात करते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे भाई तो 2A क्या आ रहा है, 2A, ठीक है। और 1 को 4 से करोगे प्लस का 4, 2 को 1 से करोगे प्लस का 2, ठीक है। इसी क्रम में इस वाली पंक्ति को लोगे, स्तंभ से गुणा करोगे तो क्या आएगा, A 0 को 4 से करोगे 0, 2 को 1 से करोगे 2, ठीक है। और इसी क्रम में अब आगे तो वो स्तंभ है नहीं तो कंप्लीट हो गया इस पंक्ति का, तो तृतीय पंक्ति लोगे इस स्तंभ से करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 0 × A 0, 2 × 4 8, -4 को 1 से करोगे तो -4, ठीक है। और बराबर में क्या चल रहा है, शून्य अवयव। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो A4 1 तो एज इट इज़ है, ये अवयव क्या बन जाएगा 2A + 6, ये A + 2 और ये 8 - 4 कितना आएगा 4, ये एक शून्य अवयव है। इनको गुणा करो अब आराम से, ये 1 कितने का है, 3 का है और ये 3/1 का है। गुणनफल परिभाषित है, साफ दिख रहा है, परिणाम में 1/1 का आएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुणा करो भाई, एक पंक्ति और एक स्तंभ, मामला खत्म। सो यहाँ पे क्या होगा भाई, गुणा करो इससे तो A × 2A + 6, 4 से करोगे प्लस 4, A + 2 एंड 1 से करोगे तो 4 एंड इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो लेते 1/1 का, ठीक है। 1/1 का और ये भी 1/1 का, दोनों भी बराबर संगत है, बराबर हो जाएंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 2A² + 6A + 4A + 8 एंड +4 = 0, ठीक है। क्योंकि जब दो समान क्रम के अवयव बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं, जो कि समान क्रम के अवयव की समान अवयव की परिभाषा है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, 2A², यहाँ पर 10A हो गया मेरे हिसाब से, और ये 12 = 0, 2 कॉमन आ रहा है तो A² + 5A + 6 = 0। तो क्या होगा भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा गुणनखंड, तो इसके ये 2 0 नीचे 0 हो जाएगा। गुणनखंड करना तुम्हें आता ही है, मध्य पद के ऐसे टुकड़े करते हैं जिनका योग तो मध्य पद है, और उन टुकड़ों का गुणनफल करने पर वह संख्या है जो कि प्रथम पद और अचर पद को गुणा करने पर आती है। तो 6A² लेके आना है तो 3A 2A हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A² प्लस का 3A प्लस का 2A प्लस का 6 बराबर 0। A दोनों में से कॉमन फर्स्ट दो टर्म में से, तो यहाँ पे A कितना आ जाएगा A + 3, और यहाँ 2 कॉमन ले लोगे क्या आएगा A + 3 बराबर 0। पूरे में क्या कॉमन आ गया A + 3, और यहाँ क्या आ गया A + 2 बच जाएगा भाई, = 0। दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होना चाहिए, A + 3 बराबर 0, या A + 2 बराबर 0। तो A बराबर कितना आ सकता है, या तो 3 होगा, या A बराबर कितना होगा -2। ओके, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप हैंडल करेंगे। आपके सामने एक एग्जाम्पल किया, इसी तरह से और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक में, उनको हैंडल करिएगा अच्छे से। मोस्ट टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से बनता है, तो अच्छे से हैंडल करिएगा, ठीक है। तो ये बात थी एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट की। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की।
समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, अच्छे से देखिएगा। अब बात आ रही है अपनी एग्जाम्पल नंबर सेकंड की। सेकंड टाइप का एग्जाम्पल ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सभी मोस्ट एग्जाम्पल्स हैं, एक ही दो बार आए हुए हैं ऑलरेडी। तो सेकंड एग्जाम्पल में बात करते हैं तो इसमें क्या होगा भाई, यदि ए इज इक्वल्स टू दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर 2, ठीक है, एक वर्ग अवयव है 2 क्रम का और ये दिया हुआ है कि ऐसा हो रहा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, देखिए एग्जाम्पल सेकंड की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन में हम, और चूंकि अवयव ए बराबर किसके दिया हुआ है, कितना है भाई, ये है 1 0 -1 7, यही है, और वह साथ में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बराबर 8a + ki। अब आई तो हमें पता है कि द्वितीय क्रम का एक वर्ग अवयव तस्मावी होना है, क्योंकि एक द्वितीय क्रम का अवयव है तो आई भी क्या होगा, द्वितीय क्रम का तस्मा अवयव होगा, कि एक कांस्टेंट है जिसका मान हमें ज्ञात करके देना है। पर इस स्टेटमेंट को काम में लेने के लिए, यूज़ लेने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ए स्क्वायर फाइंड आउट करना मैं एक एग्जाम लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो वी नो दैट क्या कि ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डॉट ए राइट करते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया भाई, ये 1 0 -1 7, और फिर से राइट करोगे तो 1 0 -1 7। गुणनफल करना आपको अच्छे से सिखा दिया, फिर से देख लीजिए, नहीं आया हो तो पहले अवयव की प्रत्येक पंक्ति और द्वितीय अवयव को प्रत्येक स्तंभ से गुणा करते हैं। जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करें तो पहली पंक्ति का पहला अवयव आएगा। गुणा कैसे करोगे, पहली पंक्ति के पहले अवयव को स्तंभ के पहले अवयव से, पंक्ति के द्वितीय अवयव को पंक्ति के स्तंभ के द्वितीय अवयव से। तो 1 एकम 1 + 0, क्योंकि 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। इससे करोगे तो 0, 0 से करोगे 0, ठीक है। फिर -1 से करोगे तो -1, 7 से करोगे तो -7, इसी पंक्ति को अगले स्तंभ से करो 0 और 7 7 49, क्या है 49। ध्यान रखिएगा ये कितना राइट किया हुआ है, 49, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर हमारे पास आ गया 1 0 -8 और 49, ये स्क्वायर आ गया। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a + ki, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आया कितना, 1 0 -8 49, 8a ठीक है, ए की जगह ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू 1 0 -1 7, ठीक है, और प्लस ki, आई इसी क्रम का एक तस्मावी बना देते हैं, ठीक है। अब उसको हैंडल करो आराम से। ये साइड तो एज इट इज़ रहनी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 1 0 -8 49, और यहाँ गुणा करोगे, पहले कांस्टेंट से गुणा करो भाई, 8 एकम 8, प्रत्येक अवयव गुणा होगा 0 -8 8 7 56, ठीक है। के से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, के 0 0 के, ठीक है। अब क्या करें, सोल्व करो इसको भाई, यहाँ लेते हैं यूज़। तो ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ नहीं है, 1 0 -8 49, और अगर चाहो तो आप इनको इस साइड लेकर सोल्व कर सकते, अदरवाइज को इधर ही सोल्व कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे काम कर लो। यहाँ कितना हो गया भाई, 8 + k हो जाएगा, कॉमन बना रहे हैं, 8 + k, 0 + 0 0 + 0, और -8 0 -8 + 0, और यहाँ 56 + k 56 + k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया भाई, दो अवयव बराबर हो गए, दो अवयव बराबर हो तो संगत अवयव बराबर होने चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बराबर तो 8 + k हो गया भाई, दूसरा ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में बराबर हैं, 49 बराबर किसके हो गया, 49 बराबर 56 + k हो गया। तो यहाँ से k का मान कितना आएगा, -7, 8 को दिलाओगे -8, 1 -8 कितना आएगा, -7। इसी प्रकार इसको लेके आओगे तो कितना आ जाएगा, k बराबर कितना आएगा, 49 - 56,
-7, ठीक है, दैट इज़ योर आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। के वगैरह की वैल्यू लैम्डा डाल सकता है अननोन क्वांटिटी के तौर पे, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए बात होती है, तो शायद समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको आप हैंडल करिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो अब तक शायद बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है। नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अलग तरीके से पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन होता है बस थोड़ा वो चेंज हो जाता है। ये क्या कर रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, तो दर्शाइए कि एफ ऑफ एल्फा प्लस डॉट एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मतलब क्या है भाई कि यहाँ पर x का एक फंक्शन है जो कि इस फॉर्म में है और ये चीज़ हमें लेकर आनी है। अब एग्जाम में क्या करता है, यहाँ अल्फा बीटा के ए और बी भी दे देता है, कैपिटल भी दे देता है, x और y भी दे देता है। तो उस तरीके से जैसे देता है वैसे हम हैंडल कर लेते हैं। फिलहाल मैंने रखा है यहाँ पे अल्फा एट बीटा यूज़ लिया है, ठीक है। प्रोसेस एक ही रहेगा, बस खाली ए बी अल्फा बीटा एक्स वाई बस ये चलते हैं और कुछ नहीं है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में हमें कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड 0। ये हो गया साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, यही है, ठीक है। काफ़ी बार एक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो इसके बाद हम करते हैं एफ ऑफ एल्फा। एफ ऑफ एल्फा क्या होगा, अब यहाँ पे क्या किया आपने, एक्स को रिप्लेस किया अल्फा से, तो पूरे फंक्शन में इन एंटायर फंक्शन एवरी एक्स रिप्लेस बाई अल्फा, ठीक है ना। मतलब ये है कि पूरे फंक्शन में पूरे फलन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ कितना रखेंगे, अल्फा रख देंगे। तो क्या बन जाएगा भैया, कोस एक्स, एक्स की जगह है अल्फा, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या राइट करोगे अल्फा, 0 0 है अपनी जगह, 0 क्या है, सब कुछ है 0 में तो, एंड साइन एक्स तो साइन अल्फा, कोस एक्स तो कोस अल्फा, और ये 0 0 0 1, ओके। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एल्फा, ठीक है। सिमिलरली हम एफ ऑफ बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ ऑफ बीटा। सो एफ ऑफ बीटा, फॉर एफ ऑफ बीटा अगेन नाउ वी रिप्लेस द एक्स बाई बीटा। सो इन एंटायर फंक्शन एक्स रिप्लेस बाई बीटा, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सब जगह बीटा रख देंगे इस बार। तो क्या बन जाएगा, कोस बीटा माइनस साइन बीटा, और ये 0 ये साइन बीटा एंड कॉस बीटा 0 0 0 1, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो अब आप चलते हैं, क्या चाहिए हमें यहाँ चाहिए एफ ऑफ एल्फा प्लस बीटा भी चाहिए। तो इसी क्रम में हम एफ ऑफ एल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो इस बार क्या कर दिया, एक्स को रिप्लेस किससे कर दिया, अल्फा प्लस बीटा से। तो पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स वहाँ कितना रख दो, अल्फा प्लस बीटा रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और 0, और यह साइन एक्स है सो साइन अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा 0 0 0 1, that is our first part because it is the part of the given statement which is to prove f of alpha dot f beta equal to f of alpha plus beta। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना ये है कि हमें f of alpha dot f of beta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, और डॉट वैल्यू पुट करो भाई, एफ ऑफ कोस बीटा माइनस साइन बीटा 0 साइन बीटा कोस बीटा 0 0 0 1, ये बात हो गई इसकी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर से 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है, आराम से करिएगा, ध्यान से करना है। इसका मतलब एफ ऑफ एल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू, फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है ना। तो भाई ध्यान से, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस साइन अल्फा को साइन बीटा से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर 0 को 0 से करोगे तो 0,
ठीक है, इन दो एग्जाम्पल्स को रेज कर सकते हैं कि दोनों एग्जाम डिस्कस कर चुके हैं, इनको तो हटाओ। ठीक है, अब क्या होगा, इसी क्रम में इसी पंक्ति को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड कॉलम से। तो कोस एल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, कोस एल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, सो माइनस कोस एल्फा साइन बीटा, और इस अवयव को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एल्फा कोस बीटा, क्यों, और प्लस 0 जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसी क्रम में इसी पंक्ति को तृतीय स्तंभ से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस एल्फा मल्टीप्लाई बाय 0, सो 0, माइनस साइन एल्फा मल्टीप्लाई बाय 0, सो 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, सो वी राइट इट 0 प्लस 0 एंड 0। ठीक है, ये हुआ पहली पंक्ति का पहले प्रत्येक स्तंभ से गुणनफल। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को गुणा करेंगे पहले स्तंभ से, तो साइन एल्फा गुणा होगा कोस बीटा से, तो क्या बन जाएगा, साइन एल्फा कोस बीटा। ठीक है, प्लस कोस एल्फा गुणा करेंगे साइन बीटा से, तो क्या बन जाएगा, प्लस कोस एल्फा साइन बीटा, और 0 को 0 से गुणा करोगे तो 0। ठीक है, इसी क्रम में इसी पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करो, साइन एल्फा गुणा होगा साइन बीटा माइनस साइन बीटा से, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, कोस एल्फा गुणा होगा कोस बीटा से, तो प्लस का कोस एल्फा कोस बीटा और प्लस 0। और इसी क्रम में इसी पंक्ति को जब इससे गुणा करो तो वही साइन एल्फा को 0 से गुणा करोगे 0, कोस एल्फा को 0 से गुणा करोगे 0, और 0 को 1 से गुणा करोगे तो 0, फिर से 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, एंड लास्ट, इस लास्ट वाली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो भाई 0 को 0 से इससे गुणा करो 0, इस 0 को इससे गुणा करोगे 0, 1 को 0 से गुणा करोगे 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी क्रम में इस थर्ड पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करोगे तो 0 गुणा 0, ये भी 0, और ये 1 से गुणा 0 करोगे तो 0, तो ये भी क्या हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0। और जब इसी पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा करोगे तो 0 गुणा 0 0, 0 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1, तो ये बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ एल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा बीटा इज बिकम, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एल्फा प्लस बीटा। यहाँ माइनस कॉमन लेके लिख सकते हो आप, माइनस जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और वो क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, तो ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, और वो 0 है ही। इसी क्रम में यहाँ देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर इसको पहले प्रेफर करके कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, वो क्या होता है कोस ए प्लस बी, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये फिर से 0 प्लस 0 0, ये 0 ये 0, और ये कितना 1 है कि नहीं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसको अगर हम सेकंड पार्ट ले लें तो दोनों कंपेयर करो, अगर फर्स्ट एंड सेकंड को, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हो आप कि ये भी इसके बराबर है और ये वाला पार्ट भी सेम मैट्रिक्स के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं एफ ऑफ एल्फा डॉट एफ ऑफ बीटा बराबर एफ ऑफ एल्फा प्लस बीटा, दैट इज योर गिवन स्टेटमेंट, सो हेंस प्रूव। ठीक है, सो इस तरह से इस प्रकार इस सवाल को हैंडल करें। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अब तक बोर्ड एग्जाम सबसे 2 बार तो आ ही चुका है, तीसरी बार शायद आ चुका है, पर मुझे 2 बार का तो कंफर्म 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार करिएगा। बस यहाँ पे चेंजिंग में क्या करता है, अल्फा बीटा की जगह एक्स और वाई दे सकता है, अल्फा बीटा की जगह ए कैपिटल बी भी दे सकता है। ठीक है, तो उससे कोई डरने वाली बात है, प्रोसेस सेम रहेगा। तो ये बात थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से स्टडी करिएगा। बुक क्वेश्चन टेक्स्ट अपनी जो नोटबुक है उसमें सारे करने हैं, एग्जाम्पल वगैरह ऐसे ही तैयार करने हैं इसी क्रम से। ये तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ।
अब बात आ रही है फोर्थ एग्जाम्पल की, जो भी 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है भाई, ठीक है ना। तो फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है अपने को 0 माइनस 10 x/2 10 x/2 और 0। प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए एंड दैट मैट्रिक्स, दोनों साइड्स को इक्वल लेके आना है। टू प्रूव करना है, राइट कर लो उसको भी, i प्लस ए और इक्वल्स टू i माइनस ए एंड मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो है जो है कोस x माइनस साइन x एंड साइन x कोस x, ठीक है, ये बात है। तो हम एक एक पार्ट निकाल लेते हैं। तो प्रूफ में देखो भाई, सबसे पहले i प्लस ए निकालते हैं, i प्लस ए आई, अब जो कि ये जो i ए मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का ही लेना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके, ये तो अंडरस्टूड है। तो 1 0 0 1 हो गया, और यहाँ प्लस ए का वैल्यू पुट करो भाई, 0 माइनस 10 x/2 और 10 x/2 एंड 0, ठीक है। तो देखिए इसको यो करना है सिर्फ, यहाँ तो कुछ खास का काम नहीं है। तो 1 प्लस 0 1, 0 माइनस 10 x/2 माइनस 10 x/2 और ये आ जाएगा 10 x/2 और ये 1, 1 प्लस 0 1, ठीक है। इसको हम देते हैं फर्स्ट पार्ट, क्योंकि एक पार्ट है हमारा लेफ्ट साइड है जो गिवन स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना है उसका। अब बात लेते हैं सेकंड पार्ट की, राइट साइड की, वो क्या है, i माइनस ए इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कोस एक्स। क्या करेंगे, i माइनस ए, i का वैल्यू 1 0 0 1 पुट करो पहले, माइनस ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू 0 माइनस 10 x/2 एंड 10 x/2 एंड 0, ये ए का वैल्यू है। और ये पूरी जो है उसके मल्टीप्लिकेशन चल रही है एक मैट्रिक्स, वो है हमारी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, अरे साइन एक्स एंड कोस एक्स, ठीक है। ये बात है हमारी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, सोल्व करते हैं इसको इजीली। मैट्रिक्स मिलेगी हमें 1 माइनस 0 1 एंड 0 माइनस माइनस प्लस 10 x/2, ठीक है, 0 माइनस एंड माइनस प्लस 10 x/2 एंड 0 माइनस 10 x/2 और 1 माइनस 0 1, ये बात हो गई इसकी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब टारगेट जो है यानी कि इस पूरे सिस्टम को इसके को लेकर आना है, तो हमें साइन कोस की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ जो है 10 में चल रहा है और वो भी हाफ एंगल में 10 x/2। यहाँ पर एंगल क्या चल रहा है x, तो एक तो एंगल को हाफ में कन्वर्ट करना है और सबको 10 फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सबके हमें 10 फॉर्म पता है हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी से फ्रॉम 11th लेवल। कोस एक्स का 10 फॉर्म क्या होता है, कोस 2a हमने पढ़ा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो कोस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। इसी प्रकार साइन 2a के का 10 फॉर्म पढ़ा है, वो क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो उसी में अगर हम साइन एक्स को राइट करना चाहें तो क्या राइट करोगे 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है। तो ये सब चीज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 एंड माइनस साइन एक्स, सो इट इज माइनस 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, ठीक है ना। और इसी क्रम में साइन एक्स की बात करें तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और cos x को ऐड करोगे भाई, cos x को ऐड कर देंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, क्यों। अब देखो इसको,
अब अगर इस सिचुएशन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बड़ा टिपिकल मामला बन जाएगा। तो कुछ इसको सिंपल बनाते हैं। सिंपल बनाने क्या करते हैं, देखो इस वाले सेकंड मैट्रिक्स के अंदर गौर से देखोगे अगर आप लोग तो इसमें ये पाओगे कि हर एक एलिमेंट में कुछ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? कॉमन है 1/1 + tan स्क्वायर x बाई 2। क्या है? 1/1 + tan स्क्वायर x बाई 2 इज कॉमन इन एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो हम कॉमन ले लेते हैं इसको बाहर। तो कॉमन लेके चाहे इसके बाहर लिखो चाहे दोनों से पहले लिखो, दोनों से पहले लिख देता हूँ, थोड़ा बेटर महसूस करेंगे अपन। तो 1 + tan स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं सेकेंड मैट्रिक्स में से। फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे कैसे? 1 tan x बाई 2 - tan x बाई 2 एंड 1। क्यों? और इसी क्रम में अगर बात करें इसकी तो अब इसमें क्या बचेगा? ऊपर क्या बचेगा? 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 बचेगा भाई। यहाँ पर -2 tan x बाई 2 बचेगा और यहाँ पर 2 tan x बाई 2 बचेगा और यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई है। अब क्या करें? अब मल्टीप्लाई करो आराम से। करना क्या है? इधर तो ये चल ही रहा है, ये वाला ले रखा है हमने, इसको छोड़ो। i - a चल ही रहा है, i - a चल रहा है। मल्टीप्लाई में हमारा ये मैट्रिक्स चल रहा है cos x - sin x एंड sin x एंड cos x, ये तो चल ही रहा है। इसके इक्वल की बात हम कर रहे हैं। ये एज इट इज़ है 1/1 + tan स्क्वायर x बाई 2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आराम से। फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम को, सो क्या आएगा? 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 1 - tan स्क्वायर x बाई 2। tan x बाई 2 से करोगे तो कितना आएगा? +2 tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा? जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा और tan x बाई 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 tan स्क्वायर x बाई 2 बनेगा। बना दिया भाई। इसी क्रम में सेम रो को हम किससे मल्टीप्लाई करें? सेकंड कॉलम से करोगे, C2 से करो आराम से। तो 1 से करो भाई, तो 1 यही आ जाएगा आपका -2 tan x बाई 2। और जब tan x बाई 2 से करोगे इसको तो क्या बनेगा? बनेगा साहब +tan x बाई 2 एंड -tan क्यूब x बाई 2। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 1 से करो tan x बाई 2 और -tan क्यूब x बाई 2। अब बात आ रही है, पहली रो का कंप्लीट हो गया, पहली पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ से गुणनफल हो गया तो इसका काम कंप्लीट। अब सेकंड पंक्ति को पकड़ो भाई, -tan x बाई 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो -tan x बाई 2 इसको तो -tan x बाई 2 1 से करोगे तो, और फिर -tan x बाई 2 को -tan स्क्वायर x बाई 2 से करो तो प्लस का tan क्यूब x बाई 2 और इसके बाद 1 से करोगे तो प्लस का 2 tan x बाई 2। -tan x बाई 2 से 1 को किया तो -tan x बाई 2, -tan x बाई 2 को इससे भी करना पड़ेगा तो माइनस प्लस tan क्यूब x बाई 2 और 1 से इसको तो 2 tan x बाई 2 एज इट इज। अब इसी पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से करो तो -tan x बाई 2 को इससे करोगे तो माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2 और जब 1 से करोगे तो ऐसे कैसे आ जाएगा? +1 - tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, सो थोड़ा बेटर फॉर्म में लाते हैं इसको। 1 + tan स्क्वायर x बाई 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ 1 - tan स्क्वायर x बाई 2 है, ये प्लस का 2 tan स्क्वायर x बाई 2 है। 2 tan स्क्वायर x बाई 2 से tan स्क्वायर x बाई 2 जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा भाई? 1 प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस वाली राशि बड़ी है भाई। 1 + tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसी क्रम में अगर इन दोनों की बात करें तो माइनस का tan x बाई 2 बचेगा। इन दोनों में ये 2 tan x बाई 2 माइनस का और ये tan x बाई 2 प्लस का तो -tan x बाई 2 बचेगा और यहाँ माइनस का tan क्यूब x बाई 2। सो हम यहाँ -tan x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले रहा हूँ? -tan x बाई 2 और 1 प्लस क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा क्योंकि माइनस भी कॉमन ले लिया है और tan x बाई 2 भी ले लिया है। तो जो माइनस का tan x बाई 2 उसके लिए तो +1 बच जाएगा और जो क्यूब है उसमें से tan x बाई 2 ले लिया तो माइनस भी गया तो प्लस हो गया और स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का tan x बाई 2 और ये tan क्यूब x बाई 2 का है पहले से ही प्लस का, तो tan x बाई 2 इसमें से भी कॉमन लेते हैं, पर प्लस का है तो प्लस का ही कॉमन लिया है।
टेन एक्स बाई टू, तो 1 प्लस कितना बच जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बच जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये बच जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मैट्रिक्स सेट हो गया। अब आराम से करना क्या है, ये जो एलिमेंट बार, ये चीज़ क्वांटिटी जो बार पड़ी, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्रत्येक अवयव से गुणा होगी, तो जब इससे गुणा होगा तो यहाँ एक बन जाएगा, यहाँ ये कट कर माइनस टेन एक्स बाई टू बच जाएगा, यहाँ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, टेन एक्स बाई टू बच जाएगा, यहाँ भी पूरा कैंसिल होकर एक बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आई माइनस ए, और ये मैट्रिक्स जो चल रहा था कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड साइन एक्स एंड कोस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा 1, वो वहाँ पे माइनस टेन एक्स बाई टू बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली टेन एक्स बाई टू, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ भी एक बच जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। सो नाउ बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, जो स्टेटमेंट चाहिए था वो आ जाएगा। क्या हो गया, दोनों का देखो पार्ट, राइट साइड जो है दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो लेफ्ट साइड्स भी सेम होनी चाहिए। तो आई प्लस ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई माइनस ए एंड कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कोस एक्स, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा वाला है, अच्छे से स्टडी करिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी आराम से स्टेप बाय स्टेप अपने हाथ से करोगे तब हो जाएगा। ठीक है ना, पर थोड़ा करना पड़ेगा, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, पेन चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस अपने हाथ से करनी पड़ेगी। मेरे करने से आपको नहीं आएगा, आपको खाली देखा है समझा है, आप इसको अपने हाथ से करोगे तब समझ में आ जाएगी सब चीज़ें। एंड लास्ट में फाइनल क्वेश्चन, एग्जाम नंबर 5। ठीक है, अभी ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, चिंता मत करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। चलिए अब एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, इसकी चर्चा करनी है सिर्फ। चलिए तो देखिएगा, क्या है, सिंपल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5, a प्लस बी इक्वल्स टू -7 and 0 2 minus 5 and a minus b equals to 3 minus 2 0 3। ठीक है, अब ये ध्यान रहे यहाँ a और b जो है मैट्रिक्स है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को आपने 10th लेवल में स्टडी किया है, वहाँ पे हम 2 चर रैखिक समीकरण हल करते थे प्रतिस्थापन विधि से, वैसे सेम उसी टाइप का है, बस ये ध्यान रहे कि ए और बी यहाँ पे मैट्रिक्स है, तो उसी हिसाब से हैंडल करेंगे। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड से, बस ये जो इक्वेशंस हैं वो मैट्रिक्स की हैं, अवयव की हैं। तो अब क्या अगर साफ दिख रहा है, अगर दोनों अवयव को दोनों समीकरणों जोड़ दें तो ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल होगा, खाली क्या बचेगा 2a बच जाएगा। इधर जोड़ोगे तो क्या होगा, -7 0 2 -5 और प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 - 2 0 3। तो 2a बराबर क्या हो गया है, इधर मैट्रिक्स बनाओ, आराम जोड़ो, दोनों को संगत में जोड़ दो। -7 + 3 कितना होगा भाई, -4, 0 प्लस -2 तो -2। ठीक है, 2 के संगत 0 तो 2, -5 + 3 -2, ये ए मैट्रिक्स 2a मैट्रिक्स। तो हमें चाहिए ए मैट्रिक्स, तो 1/2, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो चाहो तो, 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस का 2 हो जाएगा। चलो इसको रहने दो, इसको जैसा वैसे रहने दो, -4 -2 2 -2, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ए अवयव क्या हो जाएगा, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो -2, ये -1 1 और ये -1,
ए अवयव आ गया। इसी प्रकार अगर बी अवयव चाहिए तो या तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर दोनों इक्वेशन क्या कर दो, सेपरेट कर दो। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार अब हम कर देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस 2 करोगे तो इधर क्या होगा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। चिन्ह चेंज जाएंगे इसके। इधर क्या होगा, -7 0 2 -5 और माइनस कितना हो जाएगा 3 - 2 0 3। ठीक है, यहाँ ऐसे ही कैंसिल हो गया, 2p आ गया और यहाँ क्या हो गया, -7 - 3 -10 0 - 2 माइनस क्या हो जाएगा, आपके बार प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 - 3 -1 एंड लास्ट में फाइनल -5 और -3 के 8। ठीक है, ये वैल्यू किसका है, बी का है, 2b का है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 -10 2 -1 -8, जिसको अगर चाहें तो हम लिख सकते हैं -5 1 -1/2 और -4। ओके, तो ये थी हमारी 5 एग्जाम्पल्स। परिवर्त अवयव हमने पढ़ लिया इस क्लास में, 5 एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए। अब मुझे लगता है अब आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा अवयव। अभी जो इस चैप्टर में जो है वो एक पॉइंट मिसिंग है, वो है हमारा सम्मित और विषम सम्मित अवयव। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परिवर्त अवयव मैंने करवा दिया, प्रॉपर्टी करवा दी, उस पर बेस भी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और जो पॉइंट रिमेनिंग वो करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और उसके साथ ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से स्टडी करिएगा और इनके बेस पे जो क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल्स, उनको हैंडल करिएगा अच्छे से। ठीक है।